Dear friends, I welcome you all in our own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 7th ऑफ अक्टूबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही में आपको बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं एंड जो भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहती है इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस हम उसको भी डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं थ्रू दीज सेशंस। सो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन so that you never miss any important update. So without further ado, let us move to our today's first question. Which state government announced 10% reservation for economically weaker sections in judicial services? किस स्टेट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि अब 10% रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करेंगे फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन जुडिशियल सर्विसेज? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बिहार गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन जुडिशियल सर्विसेज एंड स्टेट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ये आप याद रखोगे। Now let us move to next question. Which institution released a report titled India Aging Report 2023? Our right answer is option number B, United Nations Population Report। इसने ये रिपोर्ट जारी किया है कि इसके अकॉर्डिंग ये फाइंड किया गया है कि इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन डबल हो जाएगी बाय द ईयर 2050। एंड आप याद रखोगे इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 इसको रिलीज करने वाली एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 50th इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर विल बी हेल्ड इन। तो कहां पर 50th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर हेल्ड किया जाएगा? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो आप याद रखोगे इंटरनेशनल निट फेयर का 50th एडिशन तमिलनाडु में हेल्ड किया जाएगा फ्रॉम 12th टू 14th ऑफ अक्टूबर। ये आप याद रखोगी एंड वेन्यू आपने याद रखना है जो मैंने अभी आपसे कहा, तिरुपुर तमिलनाडु में इसको हेल्ड किया जाएगा एंड इसका थीम रखा गया है active and supports where environmental, social governance, artificial intelligence, and digitalization. Now let us revise important indices जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट जारी किया जाता है बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इसको जारी करने वाली एजेंसी है वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी रिलीज करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। करप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दिस इज रिलीज्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिस इज रिलीज्ड बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट this is released by United Nations Sustainable Development Solutions Network. World Intellectual Property Index this is released by WIPO, World Intellectual Property Organization. World Energy Outlook this is released by International Energy Agency. Global Peace Index this is released by Institute of Economics and Peace from Australia. Global Innovation Index this is released by Cornell University, INSEAD and WIPO मिलकर इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रति एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो संप्रति एक्सरसाइज किन कंट्रीज के दरमियान कंडक्ट की जाती है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया एंड बांग्लादेश में संप्रति एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है एंड इस साल इसका 11th एडिशन हेल्ड किया गया इन उमराव मेघालय इंडिया में। ये आप याद रखोगे एंड फर्स्ट एडिशन ऑफ संप्रति एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था 2009 में। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस रिवाइज इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। साइक्लोन 2023 ये इंडिया एंड इजिप्ट की मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड इस साल इसको जैसलमेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया। अग्नि वॉरियर 2022 ये इंडिया एंड सिंगापुर की एक्सरसाइज है, देवलाली महाराष्ट्र में इसको कंडक्ट किया गया। गरुड़ा शक्ति ये इंडिया एंड इंडोनेशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, कारामंग इंडोनेशिया में इसको कंडक्ट किया गया 2022 में। एक्सरसाइज का जिंद ये इंडिया एंड कजाकिस्तान की एक्सरसाइज है, उमराव मेघालय में कंडक्ट की गई। हरिमाऊ शक्ति 2022 इंडिया एंड मलेशिया की एक्सरसाइज है,
कुलांग मलेशिया में इसको कंडक्ट किया गया 2022 में। युद्ध अभ्यास 2022 ये ओली उत्तराखंड में कंडक्ट की गई एंड दिस इज मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सूर्य किरण ये इंडिया एंड नेपाल की एक्सरसाइज है। 2022 में इसको सालजादी नेपाल में कंडक्ट किया गया। ऑस्ट्रो हिंद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड 2022 राजस्थान में कंडक्ट की गई, ये आप याद रखोगे। धर्मा गार्जियन ये इंडिया एंड जापान की एक्सरसाइजें एंड 2022 बेलगावी कर्नाटका में कंडक्ट की गई। संप्रति 2022 इंडिया एंड बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइजें एंड 2022 में इसको बांग्लादेश में कंडक्ट किया गया था एंड इस साल इसको उमराव मेघालय में कंडक्ट किया गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the first Indian woman to win a javelin gold in Asian Games हिस्ट्री? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने जरूर याद रखने की इंडिया की पहली वुमन जिसने जावलिन में गोल्ड हासिल किया है इन एशियन गेम्स में। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनु रानी। तो अनु रानी फर्स्ट इंडियन वुमन बन गई है टू विन अ गोल्ड इन जावलिन थ्रो इन एशियन गेम्स, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियाज अनु रानी वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स जावलिन थ्रो, ये आप याद रखोगे in Asian Games 2023 and she became the first Indian woman to win a gold in Asian Games in javelin throw, ये आप याद रखोगे। Now let us revise important facts regarding Asian Games जो आपसे पूछी जा सकती है। Asian Games को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज आशियाड, ये आप याद रखोगे। एंड ये कंटिनेंटल मल्टी सपोर्ट इवेंट है जिसको हर 4 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है, ये आप याद रखोगे। एंड फर्स्ट टाइम इसको खेला गया था न्यू दिल्ली इंडिया में 1951 में। इंडिया ने होस्ट किया है एशियन गेम्स को और एक बार 1982 में, ये आप याद रखोगे। 19th एडिशन 2022 ये हांगजू चाइना में कंडक्ट किया जा रहा है। मस्कट है चैनचन कांगकांग एंड लियोन लियोन 19th एडिशन का, ये आप याद रखोगे। एंड एशियन गेम्स 2026 ये आईची एंड नगोया जापान में कंडक्ट की जाएंगी। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स वो है कमालजीत सांधू, ये आप याद रखोगे। कमालजीत सांधू फर्स्ट इंडियन वुमन है जिसने गोल्ड हासिल किया है एशियन गेम्स में। फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर जिसने गोल्ड हासिल किया है इन एशियन गेम्स वो है विनेश फोगट, ये आप याद रखोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एशियन गेम्स। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named by ICC as the global ambassador for ODI World Cup 2023? Our right answer is option number D. सचिन तेंदुलकर को सिलेक्ट किया गया है by the ICC as the global ambassador for ODI World Cup 2023, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईसीसी ने नेम किया है सचिन तेंदुलकर को एज ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ये आप याद रखोगे। एंड ये भी आप याद रखोगे रिगार्डिंग सचिन तेंदुलकर की ये फर्स्ट सपोर्ट्स पर्सन है जिनको दिया गया है भारत रत्न इन 2014, ये आप याद रखोगे। एंड साथ ही में आप ये भी याद रखोगे कि शाहरुख खान को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। नाउ लेट्स रिवाइज इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जल्दी से जो आपसे पूछे जा सकती है। टेनिस प्लेयर राफेल नडाल जो कि स्पेन से है एंड ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड से है, इनको इन्फोसिस ने साइन किया है एज ब्रांड एम्बेसडर्स। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को सिलेक्ट किया गया है। स्माइल एम्बेसडर फॉर ओरल हाइजीन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो सचिन तेंदुलकर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर फैशन ब्रांड गुच्ची आलिया भट्ट को सिलेक्ट किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर फॉर त्रिपुरा टूरिज्म एंड बंधन बैंक सौरव गंगोली को बनाया गया है। नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट ये प्रसून जोशी। सूर्य सूर्या कुमार यादव को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरमनप्रीत कौर ये पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। बाइजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं लियोनेल मेसी को। मनिका बत्रा एंड पलक कोहली को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, तो ये आप याद रखोगे।
Now let us move to next question. Which team won the Iranian Cup 2023 to 24? Our right answer is option number B, रेस्ट ऑफ इंडिया। तो आप याद रखोगे कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है ईरानियन कप 2023 टू 24 जो कि क्रिकेट का कप है, ये आप याद रखोगे। एंड रेस्ट ऑफ इंडिया ने बीट किया है सौराष्ट्र को, ये भी आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won the Nobel Prize for Chemistry in 2023? Our right answer is option number D, all of the above। तो आप याद रखोगे कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जिन 3 पर्सन को दिया गया है उनका नाम आप जरूर याद रखोगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है मोगी बावंडी, ये आप याद रखोगे फर्स्ट पर्सन। देन लियोस ब्रेस, देन एलेक्सी एकिमो, ये तीनों यूएसए से बिलोंग करते हैं, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोगी बावंडी जो कि यूएसए से हैं, लियोस ब्रस एंड एलेक्सी एकिमो तीनों यूएसए के नेशनल्स हैं, तो इनको सिलेक्ट किया गया है for the Nobel Prize in the field of chemistry to 2023 for their discovery and synthesis of quantum dots। ये आप याद रखोगे। Now let us revise 2022 नोबेल प्राइजेस जिनको दिया गया है नोबेल अवार्डीज। तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि जो हमने देखा था नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2022 ये दिया गया है के बैरी शॉपलेस को जो कि यूएसए से हैं, कैरोलाइन और बर्टोजी को जो कि यूएसए से, एंड मॉर्टन माल्डेल्को जो कि डेनमार्क से हैं, for the development of a way snapping molecules together that can be used to explore cells, map DNA and design drugs that can target diseases such as cancer more precisely। या आप याद रखो कि 2022 के नोबेल प्राइजेस इन केमिस्ट्री दिया गया था जो हमने अभी रिवाइज किया और बार बार आपको रिवाइज भी कराता हूँ, कैबेरी शार्पलेस को, कैरोलिन और बर्टोजी को एंड मॉर्टन मेल्डल को, ये आप याद रखोगे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किन को दिया गया था, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखोगे बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से हैं, एंड डेविड मैकमिलन, ये आप याद रखोगे जो कि यूएसए से हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालाइसिस। तो ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग नोबेल प्राइज। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है वर्ल्ड का, ये आप जानते होंगे। एंड इसको दिया जाता है इन 6 फील्ड्स जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। सबसे पहले नोबेल प्राइजेस को स्टार्ट किया गया था 1901 में, ये आप याद रखोगे। एंड नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इसको लेटर ऑन ऐड किया गया था इन 1968 में। एंड जो सिलेक्ट करने वाली अथॉरिटी है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स वो है रॉयल स्वेदिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स पहली बार दिया गया 1969 में। एंड नोबेल प्राइज फॉर पीस ये दिया जाता है बाय द नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशंस। एंड अदर कैटेगरीज में नोबेल प्राइज पीस को छोड़कर दिया जाता है बाय द स्वेदिश इंस्टीट्यूशंस। तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस ये दिया जाता है नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। एंड इन अदर फील्ड्स तो जिनमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स ये दिया जाता है बाय द स्वेदिश इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो ये आप याद रखोगे, ये आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग नोबेल प्राइज। नाउ लेट अस मूव टू जो हमने बार बार देखा है डेली सेशंस में, अब हम उनको भी रिवाइज करेंगे। तो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2023 ये दिया गया पैरी एगोस्टिनी को, फेरिक क्रॉस को, एनी एल ह्यूलियर को, ये आप याद रखोगे। जो कि पैरी एगोस्टिनी है ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फेरिक क्रॉस को ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, एंड एनी एल ह्यूलियर को ये फ्रांस के रहने वाले हैं, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। ये हम बार बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। तो यहाँ पर हम नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन रिवाइज करेंगे जो कि 2023 अभी इनको अनाउंस किया है, अभी नहीं दिया गया, तो इनको 10 ऑफ दिसंबर को नोबेल प्राइजेस दिया जाएगा। लेकिन इस साल इस महीने में यानी अक्टूबर के महीने में इनको अनाउंस किया जाता है, इनको सिलेक्ट किया जाता है कि किनको नोबेल प्राइज मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन ये दिया जाएगा कैटलिन कैरिको को एंड ड्रू वैसमैन को, ये आप याद रखोगे। कैटलिन कैरिको हंगरी से हैं एंड ड्रू वैसमैन यूएसए से हैं, फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस दैट enabled the development of effective mRNA vaccines to fight COVID-19। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखोगे कि 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी ये दिया गया था समंते पाबो को। नाउ लेट अस मूव टू
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप याद रखोगे 5th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप याद रखोगे। वर्ल्ड टीचर्स डे जिसको हम इंटरनेशनल टीचर्स डे भी कहते हैं, इसको पहली बार एस्टैब्लिश किया गया बाय द यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा इन 1994 में। यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि नेशनल टीचर्स डे हम अपनी कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं 5th ऑफ सितंबर को, एंड वर्ल्ड टीचर्स डे हम 5th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल कॉफी डे। 1 अक्टूबर को हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम सेलिब्रेट करते हैं। 2 ऑफ अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ये आप याद रखोगे। 2 अक्टूबर को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये भी ये भी हम देखो, ये जो यहाँ पर आपने ये याद रखना, वर्ल्ड हैबिटेट डे हम फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, बट इस साल का वर्ल्ड हैबिटेट डे 2 अक्टूबर को ही फॉल हो गया। 4th ऑफ अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड 5th ऑफ अक्टूबर को हमने अभी देखा वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड नेशनल टीचर्स डे हम 5th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज जो आपने याद रखने हैं। तो लास्ट में ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। लास्ट में आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड जो कोई मेरा दोस्त जिसने अभी तक इन सेशंस को लाइक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इन सेशंस को लाइक भी किया करें, अपना प्यार इनको दिया करें, वो मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। एंड आप इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। सो अब हम करते हैं अपने इस सेशन को इसी नोट पर रैप अप। मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए लेना चाहूंगा आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।